नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई दिनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है शीर्षक से कुछ ऐसी महान हस्तियों को फोकस करती हूँ, आपके सामने वीडियो शेयर करती हूँ, जो कि जिनका बचपन या युवावस्था बहुत ही अभाव में था, बहुत तकलीफ दे था। फुटपाथों पे, रेलों के बोगीज़ में या फिर सड़कों पे उनको सहारा लेना पड़ा और कई कई साल तक रहे वो, लेकिन अपनी उड़ान उन्होंने छोड़ी नहीं। जो मन में एक दृढ़ विश्वास कर लिया था वो पादान चढ़ते चले गए और आज दुनिया उनकी उदाहरण देती है, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती है। तो ऐसे ही अभावग्रस्तों के कैरेक्टर्स को मैं फोकस डालती हूँ। तो आज भी मैंने एक ऐसी शख्सियत को लिया है जिनका नाम है राज पंजाबी, जो कि एक अमेरिकन डॉक्टर और समाजसेवी थे। जी हाँ, राज पंजाबी भारतीय थे, बाद में अमेरिका में सेटल हो गए थे और वहाँ पे समाज सेवा की। मैं पहले इनकी शॉर्ट में मैंने पहले कहानी थोड़ी सी बनाई हुई है, वो आपको बता दूँ, फिर इनका क्या प्रोग्रेस रही ये बताती हूँ। तो क्या है कि 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो सब भी जानते हैं, तो सब तितर बितर हो गया, एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान हो गया और शहर दर शहर इधर उधर भटकते रहे लोग और भटकने के बाद तीसरे देश में जाकर के ठिकाना मिला। राज पंजाबी के दादा सिंध से उजड़ कर बिल्कुल सिंध से आए, कहीं उनको ठिकाना मिले तो फिर वो बम्बई आ गए और बम्बई के शहर में लोग जानते थे, बड़े ही मतलब अपने में रहने वाले थे, भागम भाग जिंदगी थी, सब कुछ था वहाँ पे। और लेकिन जो जमा पूंजी थी वो भी उनकी धीरे धीरे थोड़ी ख़त्म होने लगी। अब रोज़ी रोटी को तो देखते हुए कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं बम्बई से शिफ्ट होकर के इंदौर चला जाता हूँ। इंदौर आ गए, फिर इंदौर में उनकी उम्मीदों को ठोस आधार नहीं मिला और आखिरकार 70 के दशक के आसपास राज के माता पिता पश्चिमी अफ्रीका के लाइबेरिया रुख ले लिया, लाइबेरिया में रहने लगे। अब देखिए क्या होता है, लाइबेरिया के राजधानी जो मोनरोविया में है वहाँ पे राज पैदा हुए थे, माँ बाप आ गए थे और सन करीब 1989 की बात है, तब राज मात्र 8 या 9 साल के थे और उनकी चौथी कक्षा में वो पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया जहाँ क्रिसमस की तैयारियों में जुटी हुई थी, हो हल्ला शोर शराबा सब कुछ था, मगर मोनरोविया की फ़िज़ाओं में तनाव था, दुख था, आशंकाएं थी, संदेह था। वहाँ पे लोग खुशहाल नहीं लगते थे। दरअसल हुआ क्या था कि देश के दूसरे हिस्से में गृह युद्ध छिड़ गया था और बागी जो लड़ाके लोग थे वो राजधानी की तरफ दिन ब दिन बढ़ते चले आ रहे थे और वहाँ के जो लोकल स्कूल और कॉलेजेस थे, मदरसे थे, शहर के जितने भी थे वो सब बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसको भी बागियों ने, आतंकियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन कोई किसी को जाना हो तो कैसे जाए करे आए, या आना हो कैसे करे, क्योंकि वो तो उनके कब्जे में था। अब क्या हुआ कि मात्र 8-9 साल के जो राज थे उनको तो ठीक ठाक ये समझ भी नहीं थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों लोग इधर उधर भाग रहे हैं, डोल रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, खून खराबा है, कोई रो रहा है, कोई चिंगाड़ रहा है, कोई अफरा तफरी मची हुई है। उस अबोध बालक के दिल दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी दहशत एकदम से उसके घर में, दिल के घर में बैठ गई थी। क्योंकि सवालों के जवाब जो कि थे वो मिल नहीं पा रहे थे। फिर ही माँ ने एक दिन क्या हुआ कि बैठे बैठे एकदम से अचानक से बोली, उठो उठो सब लोग, उठो बेटो उठो, हमको ये घर खाली तुरंत करना पड़ेगा, अपना अपना सामान जितना भी है वो ढो लो, जितना भी है वो पैक कर लो, ढोना है। अब जितना सामान जितने बैग में आया वो ढोया, बाकी छोड़ा और उन्होंने समेट करके, पंजाबी परिवार ने समेटा सामान और सब जो कि जहाज़ की तरफ भागे। वहाँ का नज़ारा तो और भी ख़राब था, और भी त्रासदपूर्ण था। क्या दर्द सबका एक ही था, लेकिन क्या थी कि वहाँ पे लाइन, कतारें दो बढ़ गई थी। अब एक लाइन में तो विमान में प्रवेश करने की तरफ जाती थी और दूसरी क्या है, सामने बराबर में जो लगी हुई थी वो थी। अब राज जिस कतार में थे वो सीधी विमान के प्रवेश के साथ जुड़ी हुई थी।
अब दूसरी लाइन में जो खड़े हुए लाइब्रेरियन थे वो चाहते थे कि हम तोड़ करके इसकी लाइन में, जहाज वाली लाइन में आ जाएं और जहाज जब उड़े तो हम भी फुर से उड़ जाएं, जहां उड़ जाएं। लेकिन इस लाइब्रेरिया में हम नहीं रह सकते, जी नहीं सकते। हर समय खौफ और शंका, आशंकाएं घेरी रहती, यातनाएं दी जाती हैं, शक की निगाहों से देखा जाता है, पूछताछ जांच पड़ताल की जाती है। मगर फौज की जब आती थी दूसरी कतार इधर की तरफ तो फौज उनको सख्ती से पीछे धकेल देती थी। उनमें से कई ऐसे बच्चे भी थे जिनके कंधों पर स्कूली बैग तक लटक रहे थे, लेकिन उन्हें भी वहाँ से निकलने की अनुमति नहीं थी। और इस किशोर की आंखों में तो जैसे बेचारी की तरीके से हमेशा के लिए एकदम जैसे खामोश सा होने लगा कि हो क्या गया है। फिर भी एक बार फिर परिवार जो कि ये दर बदर और भटकता रहा और ये जो कि है मोनरोविया से भाग करके फिर ये लोग पहले सिएरा लियोन पहुँचे और वहाँ पर कुछ दिनों बाद एक मित्र की मदद से ये फिर नॉर्थ कैरोलिना जो अमेरिका में है वहाँ जा कर के रहने लगे और हाई पॉइंट शहर में एक राज के परिवार को पनाह मिल गई थी, यानी अमेरिका में। शॉर्ट में ये कि अमेरिका में पनाह मिल गए और वहाँ के लोग उन्हें अच्छे भी लगे। उनके पंजाबी परिवार को न तो उन्हें खुले दिल से बल्कि स्वागत किया, अपनाया, बल्कि उनका मार्गदर्शक भी किया कि आप यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, आपकी भविष्य योजना क्या है, ये मार्गदर्शन भी उनका किया। तो फिर राज के पिता ने क्या किया कि कोल्ड ड्रिंक की एक दुकान खोल ली और सबकी मदद करने लगे। राज भी यहीं पर रह करके लिखाई पढ़ाई करने लगे और किशोर बेटा सप्ताह के अंत में जब पिता का हाथ बटाने की दुकान पे आता था तो अक्सर उसे एक मंत्र घुट्टी की तरह पिलाते थे जो कि उसके दिल दिमाग में स्थायी रूप से बैठ गई थी। इनके पिता कुछ ना कुछ जरूर सीख देते थे कि बेटा भविष्य में तुम्हें ये करना है, ये बनना है, इस तरीके से करो, ये चतुराई अपनाओ, ये दुनियादारी अपनाओ, कोई ना कोई सीख उसको दे देते थे जो कि इसके दिमाग पर अंकित कर गई थी। अब क्या है कि माता पिता के संघर्ष के द्वारा ये इसने महसूस तो किया, फिर लेकिन अपने सपने को तो वो लाइबेरिया की जंग में ध्वस्त कर आया था, उसे साकार रूप देने का सुनहरा मौका उसके सामने था। अब वो थोड़ा किशोर जब हो गया था तो उसने कहा कि मैं तो अपने देश जो कि है वहीं पर जाकर कोई अवसर खोजूंगा और इस अवसर को उसने मतलब बेकार नहीं जाने दिया और कुछ वर्षों की लगन से, परिश्रम से, साधना से वो फिर से वहाँ आए और जब यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने मेडिसिन में ग्रेजुएट जॉन हॉपिंग्स ब्लूमबर्ग स्कूल ने महामारी विज्ञान से मास्टर की डिग्री प्राप्त करके वो राज को इसको न जाए, यानी अब वो डॉक्टर बन गए थे। लेकिन बने वो अमेरिका में सेवा करना चाहते थे, अपने जहाँ लाइबेरिया या वहाँ पर वो करना चाहते थे। अब क्या कि मेडिकल छात्र के रूप में करीब 15 वर्षों के बाद राज एक बार फिर अपने मुल्क लौट आए। अब मुल्क लौटने का उनको का सपना पूरा हुआ। जहाँ पर वो पैदा हुए उनका बचपन बीता और उन्होंने होश भी संभाला वहाँ पे। अब लाइबेरिया के जंग से तबाही के निशान जहाँ तहाँ मौजूद थे। राज को ये देखकर बहुत निराशा हुई कि 40 लाख की आबादी का वो राज्य और वहाँ पे देखने के लिए शहर जो था, वहाँ पे देखने के लिए सिर्फ 50, 51, 52 डॉक्टर थे। डॉक्टर के हवाले 40 लाख लोग थे। सुदूर इलाके में बसे हुए जो भी सिर्फ लोग रहते थे, जहाँ डॉक्टर या दवाई या मेडिसिन या फर्स्ट एड नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ लोग दम तोड़ देते थे। कितने बच्चे और युवा जो कि दम तोड़ने लगे थे डॉक्टरों के या दवाई के अभाव में। अब ऐसे ही एक सुदूर गांव में 2 साल के मासूम ने मलेरिया से मौत उसकी हो गई। तब ये बहुत ज़्यादा द्रवित और दुखी हो गए और उसी वक्त उन्होंने फैसला कर दिया कि अब मुझे कुछ करना है। फिर उसने अपने दोस्तों को अपना सपना सुनाया, अपना एम बताया और डॉक्टरों की मदद से ही उन्हें एक शादी में के उपहार में उन्हें $6000 जमा किए और 2007 में उन्होंने लास्ट माइल हेल्थ नाम की संस्था की शुरुआत की। इसके अंतर्गत इस संस्था के अंतर्गत उन्होंने सामुदायिक स्वार्थ कर्मियों को प्रशिक्षित करने का काम किया, जिससे कि जो एकदम रिमोट एरियाज़ में हैं, जो दूर सुदूर रह रहे हैं, उन बीमारों की तीमारदारी या बीमार लोगों की एक बुनियादी जो स्वास्थ्य होती है उसकी शिक्षा, कैसे रहना,
स्वच्छ रहना, साफ सुथरा रहना, दवाई कब और किस बीमारी पर देना, ये सब ये प्रशिक्षित करते थे और स्वयं सेवा भी वहाँ पर करते थे। और इस नेक काम की पहल से सबको मतलब वो सबके आकर्षण के केंद्र बन गए, सबको उन्होंने आकर्षित किया। और फिर राज के कार्यों से प्रभावित जो कि हैं बिल गेट्स ने उनकी मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया बिल गेट्स ने। और फिर इस संगठन के तले अब तक तो करीब करीब 29,400-500 नौजवान इस सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के प्रशिक्षण लेकर के सारे के सारे लगभग सारे के सारे जनसेवा से जुड़ गए हैं और लाखों घरों से उनका संपर्क हो चुका है। 1-2 हज़ार नहीं, लाखों घरों से उनका संपर्क है। फिर लाइबेरिया में सुदूर इलाकों के 5 साल के बच्चों की देखभाल में 40% का इजाफा हुआ है, मतलब 40% की वहाँ मृत्यु दर नहीं होती है, कम हो गई है। बच्चे जो कि हैं ठीक स्वस्थ होते हैं, पोषित होते हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ वो भागे, अपने जन्म स्थान को छोड़ा, फिर भागे आए, फिर बम्बई आए, फिर इंदौर आए, उसके बाद फिर अमेरिका में शरण ली, फिर उसके बाद बाहर आए, उसके बाद फिर अपने पैतृक शहर में आकर के उन्होंने ये कार्य किया। तो मित्रों, मैं ये कहती हूँ कि आदमी यदि ठान ले, आत्मविश्वास हो, दृढ़ संकल्प हो, तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। बस एक दया, ईमानदारी, सच्चाई का रास्ता आप पकड़ते जाएंगे तो आप भटक नहीं पाएंगे, चलते चले जाएंगे। आज का बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।